नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका सामान्य हिंदी का पेपर था। तो सभी बच्चे अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। देन आप सभी बच्चे अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। अगर बच्चों आपका पेपर कोड कोई दूसरा है तो बच्चों आप हमें अपना जो पेपर है इस नंबर पर आप सभी लोग अपने पेपर की फ़ोटो हमको भेज देंगे ताकि हम आपके पेपर को हल कर सकें और आपके पास भेज दें। तो बच्चों सबसे पहले आपको अपना ज़िला कमेंट करना है कि आपका ज़िला कौन सा है, किस ज़िले में पेपर ये हुआ था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में खंड का से आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा चारू चंद्रलेख, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा है, क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा विदा है। तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर गा है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। तो इसके आपके भारतेंदु हरीश चंद्र जी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर घा है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो पर्दा कहानी के लेखक यहाँ पर आपके यशपाल जी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, अजातशत्रु रचना की विधा क्या है। तो इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक इसकी हमारी विधा है। तो इसको यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर का है, दो का अज्ञे की रचना है। तो अज्ञे जी की यहाँ पर जो रचना है हरी घास पर छड़वर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है बच्चों वो आपकी 15 है। कितनी है? 15 सर्ग हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर घ है, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के हैं। किसके हैं? प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है। तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। वो यहाँ पर आपको 2 में से कोई एक करना था। इसके बाद यहाँ पर आपको पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो वो भी यहाँ पर आपने 2 में से कोई एक करना था। बच्चों आपको बताना है कि पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड था या फिर ईजी था या फिर मोस्ट हार्ड था, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना था। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने पेजेस में जीवन परिचय को लिखा है। अगर आपने 2.5 पेज से कम जीवन परिचय लिखा है तो आपको नंबर पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे। कम से कम आपको 2.5 पेज में जीवन परिचय तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर आपको यह आपका ये था। इसके बाद आपको पंचलाइट लाठी पर या बहादुर कहानी पर आपको उद्देश्य पर प्रकाश डालनी थी। इसके बाद आपको खंडकाव्य करना था। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्कृत में गद्यांश की व्याख्या करनी थी, हिंदी में अनुवाद मतलब। इसके बाद आपको श्लोक का हिंदी में अनुवाद। इसके बाद यहाँ पर आपका मुहावरे आता है। निम्नलिखित में मुहावरे किसी एक का अर्थ लिखना था। तो यहाँ पहले का यहाँ पर कह रहे हैं खलई खुलना। तो इसका मतलब होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है? भेद प्रकट होना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना, उल्टी गंगा बहना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो काफ़ी आसान था, आप लोगों ने इसको दे दिया होगा। अगर आप चाहो तो अथवा वाला भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछते हैं निम्नलिखित शब्दों के आपको सही अर्थ पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर अविलंब अवलंब, तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा अविलंब अवलंब, यहाँ पर आपका हो जाएगा शीघ्र और सहारा। ठीक है। इसके बाद अविराम और अविराम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुंदर और लगातार। सुंदर और लगातार। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको 2 सही अर्थ लिखने हैं। तो पद का मतलब होता है पैर या फिर आपका औदा। क्या होता है? औदा 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 होता है। अंश का मतलब होता है हिस्सा लेना या फिर कोण या हिस्सा कोण। विधि का मतलब होता है
तरीका या फिर आपका हो जाएगा कानून। क्या हो जाएगा? कानून। इसके बाद मधु, तो मधु का मतलब होता है आपका शहद या फिर आपका हो जाएगा मदिरा। क्या हो जाएगा? मदिरा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, जिसका कभी अंत ना हो तो अनंत हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, तो आपका हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि वाक्यों को यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर दो वाक्यों को यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला आपका वाक्य है, यहाँ पर आपका जो पहला वाक्य है, गुरु के शिष्य उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही, आपका हो जाएगा गुरु शिष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका हो जाएगा करते हैं। क्या हो जाएगा? करते हैं। वह कभी हानि लाभ की चिंता नहीं करता है, तो आप लिखेंगे वह कभी हानि और लाभ की चिंता नहीं करता है। वह कभी हानि, यहाँ पर आपको सही लिखना होगा। इस प्रकार से आपको हानि लिखना होगा। ठीक है, फिर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हम पहाड़ में सैर करने गए थे, तो हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, तो ये आपका हो जाएगा हम पहाड़ में नहीं, हम पहाड़ पर। क्या हो जाएगा? हम पहाड़ पर सैर करने गए थे। इसके बाद आपका पक्षी पेड़ में थे, नहीं, पक्षी पेड़ पर थे, तो मे की जगह पर क्या लिखना है? पर लिखना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर वीर रस और हास रस पे, रूपक अनुप्रास अलंकार, कुंडलिया छंद, सोटा छंद पे, और यहाँ पर आपको अपने पत्र लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपका निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप बताएंगे कि आपने निबंध इसमें किस टॉपिक पर लिखा है और कितने पेज में लिखा है। अगर आपने कितने पेज में लिखा है, जिस बच्चे ने सही कमेंट किया उस बच्चे को मैं पिन कर दूंगा। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास दूसरा कोई पेपर सेट है तो आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज देना है, ताकि हम आपके पास पेपर को सॉल्व करके भेज सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।